नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेमी स्टिच जो कुर्ती होती है उसकी कटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे ये देखिए सेमी स्टिच जो कुर्तियाँ होती हैं इस तरीके से ये बनी हुई होती हैं और साइड में लगी होती है यहाँ पे सिलाई, ऐसे यहाँ पे ये फोल्ड होती है और यहाँ पे जो ऊपर से शोल्डर भी ज्वाइंट होता है। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे इनको अलग अलग कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने खोला हुआ है ये इसमें, तो अच्छे से आप ध्यान से इसको खोलें, ओपन कर ले एक एक सिलाई को और उसके बाद कर ले प्रेस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने प्रेस की हुई है इस तरीके से, यहाँ पे सिलाई से ज्वाइंट थी तो एक एक जगह से हमने यहाँ पे ये ओपन की हुई है। इसके बाद यहाँ पे साइड में जो बाजू ज्वाइंट होती है तो ये भी सेमी स्टिच कुर्ती में अलग से मिलेंगी आपको, यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट मिलेंगी। तो इनकी भी ऊपर की जो सिलाई खोलेंगे आर्मोल वाली तो वो तो खोलेंगे ही, लेकिन साइड वाली जो सिलाई है ये भी हम खोल के यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। कोई भी सिलाई आप इसमें न रखें, सभी सिलाइयों को पहले खोलना है अगर आप सेमी स्टिच कुर्ती कटिंग कर रहे हो। तो इस तरीके से पूरी ये कुर्ती हमारी खुल जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे नाप बताएंगे और अस्तर के बारे में बताएंगे। तो देखिए ये है हमारे पास अस्तर जो कि हमें यूज करना है। हमेशा पतला फैब्रिक होता है तो हमें अस्तर लगाना होता है। और ये है हमारे पास नाप। तो यहाँ पे नाप जान लेते हैं। देखिए लंबाई है हमारी 45 तैयार और ब्रेस्ट का नाप होगा हमारा 38। 3 इंच प्लस करेंगे क्योंकि बॉडी का नाप जितना होता है उसमें 3 इंच की लूजिंग दी जाती है। 41 हमारा यहाँ पे तैयार नाप आएगा जिसका हाफ हिस्सा होगा फ्रंट का 20.5। वेस्ट है हमारी 32, 3 इंच प्लस करेंगे 35 हो जाएगा, हाफ हिस्सा आएगा 17.5। हिप है हमारी 40, जो शरीर का नाप है 40 है तो 2 इंच प्लस करने के बाद 42 हो जाएगा। 21 इंच हमारा 21 आएगा, हाफ हिस्सा तैयार। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है ये हमारा बॉडी का नाप है, इसमें हमें लूजिंग कितनी देनी है तो वो आपको यहाँ पे मैंने बता दी है। बाजू जो होगी हमारी ये 17 है, आगे की गोलाई होगी हमारी 10 इंच और फ्रंट गला हमारा 3 इंच है और बैक गला भी हमने 3 इंच ही रखना है। तो जब भी आप कुर्ती कटिंग करते हो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा गला बना हुआ है, देखिए कई बार हम गलती कर देते हैं कि हम नाप लेते हैं डीप नेक का, लेकिन जो गला बना हुआ है हमें कटिंग उसी के अकॉर्डिंग करनी होती है। तो उसमें तीरा हमें कैसे रखना है एक एक पॉइंट आज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो नाप हमने अच्छे से समझ लिया है, एक एक पॉइंट पे नाप समझ लिया है। अब हम अस्तर के बारे में जानते हैं कि अस्तर में हम किस तरीके से कटिंग करनी होती है और कैसे इसको सीधा करना होता है। तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास ये है अस्तर। अस्तर को हमेशा वॉश कर लें, सुखा लें और उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसमें हमने लेंथ के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। लेंथ है हमारी यहाँ पे 45 इंच, तो हम यहाँ पे 45 पे पहला यहाँ पे इस तरीके से नाप लेंगे ऐसे। फिर इसके बाद हम दूसरा नाप लेंगे यहाँ पे 45 का, क्योंकि फ्रंट बैक हम इकट्ठी कटिंग करेंगे। बाकी का जो अस्तर है हमारा पैंट के लिए है, तो यहाँ पे भी हम 45 के हिसाब से ये निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे लगाएंगे कट। तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आज भी आप ध्यान दें, कई लोग क्या करते हैं कि इसको कटिंग करते हैं, तो कभी भी आपने ये चीज़ कटिंग नहीं करनी होती है, अस्तर को हमेशा फाड़ना होता है। फाड़ने का रीज़न ये होता है जो हमारी यहाँ पे ये धागा है ये पूरा हमारा बिल्कुल सीधा फटता जाएगा। कहने का मतलब है अस्तर हमारा बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होगा अगर हम यहाँ पे इसको फाड़ेंगे। और इस तरीके से खिंच जाती है कहीं धागे, तो इनको ऐसे आप सेट कर लें। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे सेट कर लिया है पूरा। इसके बाद ये है हमारी पैंट का कपड़ा जो अस्तर है और ये आ गया है हमारा कमीज का। अब इसको सेट कैसे करते हैं तो ये सीखते हैं। तो ये देखिए जो अस्तर होता है सबसे पहले आपने दोनों साइड इस तरीके से पकड़ लेना है। जैसे एक साइड से मैंने पकड़ा हुआ है, एक साइड से यहाँ पे कन्हैया ने पकड़ा हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि ये वाली साइड जो जैसे पगड़ियों का कपड़ा खींचा जाता है ऐसे हमें खींचना है। ये देखिए ऐसे खींचना है इस तरीके से। तो अब हम ये वाला कोना छोड़ देंगे, यहाँ पे मेरे हाथ पे देखना है, तो ये वाला कोना छोड़ देंगे जो हमने खींच लिया है। और दूसरा कोना बिल्कुल अपोजिट साइड जो होगा क्रॉस में वो वाला खींचेंगे ऐसे। इस तरीके से पूरा अस्तर हमारा खींच जाएगा। इसके बाद हम अस्तर को इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे जो साइड हमारी फटी हुई होती है, जिस साइड को हमने फाड़ा है उस साइड को आपने मिलाना है ऐसे। यहाँ पे उस साइड को मिलाना है, जिस साइड से आप कटिंग करवा के लेके आए हो दुकान से वो साइड आपने ऐसे कैसे रखनी है
क्योंकि ये साइड जो फटी हुई है ये हमारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब हम ऐसे यहाँ पे करेंगे और फिर डबल करेंगे। इसके बाद डबल करने के बाद यहाँ पे अस्तर को ऐसे चौरस 4 तह में बनाते हुए इस तरीके से खींचते हैं। ऐसे 2-3 बार खींचने के बाद ये वाली साइड हमारी बिल्कुल बराबर रह जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊंगा। ऐसे जो भी कान होती है, जो फर्क होता है हमारा यहाँ पे दूसरी साइड में ही निकल जाता है। ये देखिए ये वाला जो फर्क है, यहाँ पे जितना भी टेढ़ापन होगा ये दूसरी साइड में निकल जाता है। कई अस्तर तो ऐसे होते हैं जिसमें 1 इंच या 1.5 इंच का फर्क होता है, लेकिन कई अस्तर ऐसे होते हैं जिसमें 6-6, 7-7 इंच का भी कान निकल आती है। तो ये तरीका होता है कान निकालने का। तो अब हम इसको, कान तो हमने निकाल दी है, जिस साइड से ये बड़ा छोटा है इसको बिल्कुल यहाँ पे बराबर कर लेंगे। यहाँ पे कटिंग कर लेंगे सीधा करते हुए। ये देखिए अब दोनों साइड से हमारा अस्तर बिल्कुल बराबर हो चुका है, कान हमने निकाल लिए। अब हम अस्तर को नॉर्मल तरीके से बिछा लेते हैं काउंटर पर। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे अस्तर जो है अपना बिछा लिया है और आप देख रहे होंगे ये साइड हमने जो फाड़ी है तो ये बिल्कुल सीधी आएगी, कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों साइड हमने बिल्कुल सीधी कर ली है। कहने का मतलब जो है हमारा जो ये धागा यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा, ये इधर उधर नहीं जाएगा। तो यही कारण होता है कि जो हमारा पीस है बिल्कुल सीधा रहता है। अगर हम अस्तर टेढ़ा फैला लेंगे या टेढ़ा कटिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कान है अस्तर की वही चीज हमें सूट में दिक्कत करेगी और हिप वाले पॉइंट से इधर उधर हमारा पीस जाते रहेंगे। तो इन चीजों का जब भी आप कटिंग करें ध्यान रखें। और यहाँ पे अस्तर हमने बिछा लिया है, नीचे की साइड बैक साइड के लिए, ऊपर हमारा फ्रंट है ऐसे, और ये चारों साइड हमारी यहाँ पे ये ओपन रहेगी कन्नी वाली। तो अब हम यहाँ पे इसमें सबसे पहले ऊपर की साइड निशान लगा लेते हैं ऐसे। इसके बाद हम पहला निशान लगाते हैं आर्म होल का। यहाँ पे एक एक चीज आप ध्यान देने जाना है। देखिए जो हमारा डीप नेक होता है तो हम यहाँ पे 6.5, पौने 7 या 7 इंच तक भी कटिंग करते हैं, लेकिन जो हमारा जो बोट नेक है उसमें हमें यहाँ पे जो आर्म होल कटिंग करना है, थोड़ा बड़ा कटिंग करना होगा, तो हम यहाँ पे कटिंग करेंगे 7.5 इंच। यहाँ पे ध्यान रखना है 7.5 इंच हमने कटिंग किया है। कमर का निशान 15 पे लगाएंगे और हिप का 22 पे लगाएंगे। अब हम यहाँ पे सभी निशानों को सीधा ऐसे आगे तक बढ़ा लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जब हम रेगुलर काम करते रहते हैं तो हमारे बिल्कुल सीधे निशान लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर फर्स्ट बार आप काम कर रहे हो तो ये निशान कई बार हमारे हल्के से 1.2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने ये ध्यान रखना है, एल शेप का जो स्केल आता है ये वाला, ये आपने लेना है। और यहाँ पे मैं बता दूं, जो हमारा निशान है जब हम इस साइड से इसको मिला लेंगे, यहाँ पे इस साइड से आपको बिल्कुल सीधा रखना है और उसके बाद यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा सीधा निशान आएगा। इसी तरीके से सभी निशान लगाने होते हैं। अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हो या आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो इस तरीके के जो एल शेप की स्केल आती है उसका आप यूज जरूर करें। अब आ जाते हैं इसके नाप के ऊपर, जो जो हमें नाप तैयार रखना है। जैसे ऊपर से रखना है हमें 20.5 इंच, तो हम 10.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। कमर रखनी है हमें 17.5, तो हम यहाँ पे 8.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और हिप रखनी है हमें 21 इंच, तो हम 10.5 इंच पे निशान लगाते हुए कंप्लीट करेंगे और इन निशानों को एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ेंगे। तो देखिए एक चीज मैं हमेशा आपको बता देता हूं, जब भी हम कटिंग करते हैं तो हमें मेन ब्रेस्ट पॉइंट का ध्यान रखना होता है। मेन ब्रेस्ट पॉइंट हमारा कहाँ पे आता है, ऊपर से यहाँ पे तकरीबन 2.5 इंच पर। अगर हम आर्म होल 7.5 कटिंग कर रहे हैं तो 2.5 इंच पर आएगा, और अगर हम यहाँ पे छोटा कटिंग कर रहे हैं जैसे 6.5, तो हम 3.5 या 3.25 पे यहाँ पे रखते हैं। तो मेन पॉइंट कई बार क्या होता है, यहाँ पे टाइट हो जाती है, जो मेन ब्रेस्ट होती है वो यहाँ से टाइट हो जाती है, फिटिंग आ जाती है। तो उसके लिए हमें सही तरीका क्या है, 1 पॉइंट या 1.25 पॉइंट आगे की साइड में यहाँ पे निशान लगाना है और यहीं से हमें गोलाई इस तरीके से डालनी है। ये हमें ध्यान रखना है, तो आपकी फिटिंग फिर बिल्कुल ठीक आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ से लूज लगता है तो आप बाद में फिटिंग भी कर सकते हो, यहाँ से आपका बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा, ये आपने ध्यान रखना है और फिटिंग भी आपकी अच्छी आ जाएगी। अब हम नीचे वाले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे जितनी हमारा हमें घेरा रखना होता है, अगर आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं स्ट्रेट रख सकते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रेट रख रहा हूँ। आगे की साइड
सवा से 1.5 इंच का फोल्ड के लिए निशान लगाएंगे और इधर भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए सभी निशान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आ जाते हैं हम शोल्डर पर। तो यहाँ पे शोल्डर कितने रखने हैं, देखिए मैं हमेशा बताता हूँ आपको, जितने हमारे शोल्डर का नाप होता है, जैसे यहाँ पे है हमारा 13.5 और हमें बोट नेक बनाना है। जो हमारी बॉडी का नाप आया है 13.5 इंच आया है, तो हमें अगर बोट नेक बनाना है तो प्लस इसमें 1 इंच करना है, तो 14.5 हम यहाँ पे कटिंग करेंगे तो हमारा बिल्कुल ठीक आ जाएगा। अगर आपका 14 इंच है तो 1 इंच प्लस करें, 15 कटिंग करना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे 7.25 इंच कटिंग करेंगे। नीचे की साइड भी 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान अंदर की साइड लगाएंगे। तकरीबन हम यहाँ पे ये 1 से 1.25 इंच के आसपास लगाएंगे। देखिए हमारा फ्रंट यहाँ पे 12 इंच से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। 12 इंच हमारा ये फ्रंट रहना चाहिए। एक पॉइंट ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको 11.5 कटिंग कर दोगे या 11 कटिंग कर दोगे फिर आपकी ये चीज़ फंस जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस निशान को ऊपर वाले निशान से ऐसे यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। ये देखिए थोड़ी खड़ी गोलाई डलती है क्योंकि ये हमने यहाँ पे शोल्डर बड़े कटिंग किए हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। अब ब्रॉड लेंथ जितनी भी है हमारी यहाँ पे 8.5 या 9 इंच, उस हिसाब से यहाँ पे ब्रॉड का निशान लगाएंगे और यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। 0.25 इंच हमने शोल्डर जो कंधी होती है ये डाउन कर लिया है। इसके बाद हमें साथ ही बैक साइड वाले निशान कंप्लीट करने हैं। तो जो हमारा सीधा निशान आता है यहाँ पे, ये ध्यान देना है आपने। इसके बाद हमारा जितना भी एरिया बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा जैसे हमारा 3 इंच, तो आप उसके हाफ हिस्से पे निशान लगा ले 1.5 इंच पर। अगर आपके गले बैक साइड के छोटे होते हैं या बोट नेक होते हैं तब आपने ये फार्मूला अपनाना है, ठीक है। अगर आपके गले डीप होते हैं फिर ये फार्मूला आपको नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आप हमारी कोई और वीडियो सर्च करें, उसमें आपको नॉलेज मिल जाएगी। जितना एरिया होता है हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसके हाफ हिस्सा जैसे 3 इंच है 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऊपर की साइड इस तरीके से जोड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। तो ये देखिए ये हमारे बैक वाले निशान भी कंप्लीट यहाँ पे हो जाएंगे। अब हम कटिंग करेंगे तो ऊपर की साइड ½ इंच मैं हमेशा एक्स्ट्रा कटिंग करता हूँ बैक साइड के लिए, और यहाँ पे इस निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी बैक साइड वाला पार्ट है। अब हम बैक साइड वाला पार्ट नीचे की साइड ऐसे छोड़ देते हैं और फ्रंट के लिए यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे। दोस्तों इतनी बारीकी से कटिंग समझाने के लिए मैं ये ज़रूर आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी अगर डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, और यहाँ पे एक एक पॉइंट पे जैसे जैसे मैंने समझाया है उस तरीके से एक बार ज़रूर आप ट्राई करें और फिर आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि कितनी अच्छी आपकी फिटिंग यहाँ पे आती है। अब हम आगे की साइड यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कटिंग अपनी अस्तर की कर ली है। साथ ही ध्यान रखना होता है यहाँ पे आपको कट लगाने हैं, इस तरीके से कट लगाने हैं। जब आप कट लगा देते हो तो आपकी यहाँ पे पता लग जाता है कि हमारी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरे का पूरा सीधा कितना आता है। जब आप ज्वाइंट करोगे, अस्तर ज्वाइंट करोगे या फिटिंग दोगे तो ये आपके काफ़ी काम आने वाली चीज़ें होती हैं जो हम कट लगाते हैं। तो देखिए फ्रंट बैक का अस्तर हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक नीचे की साइड बिछाएंगे और ऊपर रखेंगे अस्तर को। तो ये देखिए दोस्तों नीचे की साइड हमने मेन फैब्रिक यहाँ पे बिछा लिया है। ध्यान ये देना है जो गले की लाइन होती है हमारी बिल्कुल आपस में मैच करनी चाहिए दोनों साइड की। कई बार हम यहाँ पे गलती कर जाते हैं तो हमारी फिर कंधी बड़ी छोटी हो जाएगी। अगर आप इसको मिला के रखोगे, अच्छे से सेट करके रखोगे, फिर आपकी जो कंधी होगी यहाँ पे इस साइड की ये बिल्कुल बराबर आएगी। और यहाँ पे इस साइड में बिल्कुल हमने साथ साथ मिलाना होता है। और दूसरी साइड से हम यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है इसको कटिंग करेंगे अस्तर के साथ साथ में। तो ये देखिए हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम साइड की यहाँ पे कटिंग कर लेंगे और जितनी हमारी लेंथ होती है नीचे का फोल्ड के लिए मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है वो काट देते हैं।
इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये फ्रंट हो जाएगा। जब हम फ्रंट कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जो हमारे कट है फिर से हमें मेन फैब्रिक में यहाँ पे लगाने होंगे। इससे क्या होता है, जब हम अस्तर ज्वाइंट करेंगे तो हमें पता रहेगा आपस में हमें ये मैच करने होते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्रंट कटिंग करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पूरा फ्रंट हमने कितना यहाँ पे पूरा परफेक्ट तरीके से कटिंग कर लिया है। अब हम बैक साइड कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बैक साइड के लिए भी हमने इस तरीके से यहाँ पे नीचे मेन फैब्रिक सेट किया है और ऊपर हम यहाँ पे बिछा लेते हैं अस्तर, और अच्छे से सेट करने के बाद सेम वैसे ही फ्रंट के साथ साथ में कटिंग करेंगे। ये अस्तर के साथ साथ में कटिंग करेंगे। यहाँ पे भी हमने अस्तर के साथ साथ कटिंग कर ली है और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे। जो हमारे अस्तर में कट थे वही हमें मेन फैब्रिक में यहाँ पे लगाने होते हैं। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है बैक साइड की। तो दोस्तों फ्रंट बैक कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव जो होती है, जैसे ये सेमी स्टिच कुर्ती आती हैं तो उनमें ज्वाइंट होती हैं, तो हमेशा आप उसको अच्छे से खोल लें और प्रेस करके ऐसे सेट कर लें। दोनों स्लीव्स आपने ऊपर नीचे इस तरीके से बिछा लेनी है और इस साइड को सीधा रखना होता है। बड़ी छोटी जो भी होगी आपने इस साइड में निकालनी होती है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए लेंथ नापेंगे। तो आगे की साइड सिर्फ मार्जिन रखना है, क्योंकि बॉर्डर है हमारा, जितना मार्जिन हम लेते हैं उतना रखना है, और जितनी हमारी लेंथ होती है उस हिसाब से हम यहाँ पे आधा इंच ऊपर की साइड मार्जिन रखेंगे और पहला निशान यहाँ पे 3.25 इंच पे लगाएंगे। अब हम यहाँ पे इसको निशान को सीधा ऐसे करेंगे, आगे तक बढ़ा लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे आर्मोल देखना है कि हम आर्मोल यहाँ पे कितना रखें। तो मैं कई बार आपको जैसे बता चुका हूँ कि जो आर्मोल होता है वो ब्रेस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग रखा जाता है। जो छाती होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको निकाला जाता है। जैसे कि हमारी 38 यहाँ पे नाप है ब्रेस्ट का, तो इसका हम चौथा भाग करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9.5, 9.5 इंच। इसमें से आपने 1 इंच माइनस करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच हमारा यहाँ पे आर्मोल बिल्कुल फिक्स आएगा। तो यहाँ पे हम 8.5 पे निशान लगा लेंगे। और आगे की जो मोहरी है हमारी, ये है 10 इंच, तो हम 10 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाते हैं और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे निशान को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा आर्मोल यहाँ पे फिक्स आएगा। उसके लिए हमें यहाँ पे जोड़ लगाने होंगे। तो जोड़ आप यहाँ पे साइड से जो कपड़ा बचता है छोटी पट्टी, वो यूज करके जोड़ लगाएं और फिर दोबारा से स्लीव्स की कटिंग करें। अब हम यहाँ पे गहराई देंगे। सबसे पहले गोलाई ऐसे, और जो गहराई देनी है जैसे मैंने बताया हुआ है 2 पल्लों में गहराई दी जाती है, लेकिन हमें बाद में देनी होगी जब हम यहाँ पे ज्वाइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो ये देखिए दोस्तों, पूरी कुर्ती हमने काट के एक एक पॉइंट पे आपको समझाया है किस तरीके से हमें कटिंग करनी होती है, कैसे हमें सही फिटिंग के लिए कौन सा तरीका अपनाना होता है। दोस्तों इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हो तो 99% है कि आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।